पापा अब माँ के साथ राजकोट जाइए, मैं यहाँ गांव में दादाजी के साथ खुशी खुशी रह लूंगी। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा बेटा, तू हमारे साथ राजकोट चलेगी। अगर किसी को झूठा ब्लेम किया जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। तुम्हारे चेहरे पर काला रंग किसने लगाया? ये सब चिराग ने किया है। तुम्हारे चिराग की वजह से हर रोज घर में कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ रही। कब तक चलेगा ऐसा? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जो करना है वो मैं करूंगा। मैंने चिराग को आर्मी बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया है। क्या? चिराग अगर वहां के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले माहौल में रहेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवांग, ये आप क्या कह रहे हैं? आप चिराग को मुझसे, हम सबसे दूर करने का सोच भी कैसे सकते हैं? सोच सकता ही नहीं, सोच चुका हूं। नहीं, आपका ये फैसला गलत नहीं है और अब मैं अपना ये फैसला नहीं बदलने वाला। लेकिन आपके इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं चिराग को कहीं नहीं जाने दूंगी। तो क्या चाहती हो? उसे यहाँ रखकर रोज बिगड़ते हुए देखना चाहती हो? चाहती हो कि वो रोज कोई नई हरकतें करे और घर में सब लोग परेशान हो? ओके फाइन, हम लोग चिराग को बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजते हैं। पर तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का कोई और सोल्यूशन है? नहीं है ना? आई फेल टू अंडरस्टैंड विद्या कि सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी तुम मेरे डिसीजन को गलत कह रही हो। गिव मी वन गुड रीजन कि तुम चिराग को आर्मी बोर्डिंग स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती हो। नहीं है ना रीजन? पर मेरे पास 1000 रीजंस हैं कि मैं चिराग को आर्मी बोर्डिंग स्कूल क्यों भेजना चाहता हूं। द डिसीजन इज फाइनल विद्या। चिराग अब घर में नहीं रहेगा, वो आर्मी बोर्डिंग स्कूल जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना है। मत भेजो मुझे। चिराग, चिराग, दादाजी, दादाजी, मुझे नहीं जाना। नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल में। चिराग ऐसे क्यों कह रहा है? मुझे नहीं बेटा जाना। तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं। कौन भेज रहा है तुम्हें बोर्डिंग स्कूल? हाँ, मैं भेज रहा हूं बापूजी से। चिराग अब आर्मी बोर्डिंग स्कूल में जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अचानक इतना बड़ा फैसला? अचानक नहीं है बाप, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। जो हम चिराग को यहाँ पर नहीं सिखा पाए, वो अब आर्मी के बोर्डिंग स्कूल के नियमों और डिसिप्लिन में सीखेगा। पर देवांग, अरे वो कितना छोटा बच्चा है, हम सब के बगैर कैसे रह पाएगा वो? अरे इतना बड़ा फैसला लिया तूने, हमसे बात तक नहीं की, हमारी सलाह भी नहीं ली। कुछ फैसले मुश्किल होते हैं बाप, पर लेने पड़ते हैं। अब इस मामले में कोई डिस्कशन नहीं होगी। चिराग आर्मी बोर्डिंग स्कूल जाएगा। प्लीज प्लीज पापा को बोलो ना मुझे बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजे। जैसे मैं अपनी मम्मी का कहना मानता हूँ, वैसे पापा आपकी भी बात सुनेंगे। पापा को बोलो ना, उन्हें मनाओ ना। दादाजी, दादाजी, बोलो ना पापा को कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजे। प्रॉमिस करता हूँ, आगे से कोई भी शरारत नहीं करूँगा। मैं सबकी बात मानूंगा। प्लीज दादाजी, प्लीज। बड़ी माँ, अगर मैं चला गया तो खाना किसको खिलाओगे? मैं प्रॉमिस करता हूँ, आगे से मैं पूरा दूध का गिलास खत्म कर दूंगा। प्लीज बोलो ना पापा को। काका, मिली काकी, आप दोनों तो वहाँ पे नहीं होंगे ना, तो फिर मैं किसके साथ वहाँ मस्ती करूँगा? आप भी यहाँ पे बोर हो जाओगे। आगे से जब हम लूडो खेलेंगे ना, मैं हमेशा हार जाऊंगा, आपको ही जीतने दूंगा। प्लीज मिली काकी, प्लीज भगत काका, पापा को समझाओ ना कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजे। समझाओ ना पापा को। रितेश काका, बोलो ना पापा को, बोलो ना कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में नहीं भेजे।
पापा को बोलो ना, प्लीज बोलो ना। मम्मी, वहाँ पे मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, बोलो ना। कौन मुझे सुलाएगा, कौन मुझे स्कूल के लिए रेडी करेगा, बोलो ना मम्मी। मुझे नहीं जाना, प्लीज पापा को समझाओ ना, मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बोलो ना मम्मी। पापा प्लीज मुझे बोर्डिंग स्कूल में मत भेजो, मुझे नहीं जाना है बोर्डिंग स्कूल में। पापा प्लीज मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल में, प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा प्लीज। माँ, मैं राजकोट जा रही हूँ अपने पापा के साथ। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा सुनकर? अच्छा समझ गई, आपको मेरा जाना क्यों अच्छा नहीं लग रहा, यही सोच रही हो ना। मेरे जाने के बाद आपके मनपसंद का शीरे का भोग कौन लगाएगा? वैसे ये चिंता तो मुझे भी हो रही है, पर क्या करूँ, जाना तो जरूरी है। पापा को राजकोट में नौकरी मिल गई है ना, मुझे वहाँ की बहुत याद आएगी। आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? अम्बे माँ अपने भक्तों को कभी नहीं भूलती, तो ये अपनी वैष्णवी को कैसे भूल सकती है? और वैसे भी तू अम्बे माँ से दूर थोड़ी ना जा रही है, वो तो तेरे दिल में रहती है, वो तो हर जगह पे वास करती है, यहाँ भी और राजकोट में भी। जानती हूँ, दादू ने बताया है भगवान तो कण कण में बसते हैं, पर राजकोट में मेरी ये अम्बे माँ नहीं मिलेगी। हम दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आएगी। काश मैं आपको अपने साथ ले जा पाती। लक्ष्मी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेन श्रद्धा स्वाहा। ले जा अपने अम्बे माँ को अपने साथ। अब ये हर पल तेरे साथ रहेंगी, दिन रात मेरी वैष्णवी की रक्षा करेगी। अम्बे माँ का आशीर्वाद और प्यार हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। नहीं बेटा, तुमसे सब प्यार करते हैं। नहीं, कोई भी नहीं प्यार करता मुझसे। अगर सब मुझसे प्यार करते तो मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाने देते, सब पापा को मना कर देते। आप भी नहीं समझा रहे पापा को। नहीं बेटा, मैंने कहा था, पर वो। नहीं मम्मी, अब जाओ यहाँ से, मुझे कोई भी बात नहीं सुननी। कहाँ जाओ? हाँ, कहाँ जाओ? किसे समझाओ और क्या समझाओ मैं? ये सब तुम्हारी हरकतों की वजह से हो रहा है। रोज कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो, सबको परेशान करके रखा है तुमने। पर इस बार मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। मैंने शनाया काकी को धक्का नहीं दिया था, वो झूठ बोल रही हैं। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, शनाया काकी जानबूझ के मेरे साइकिल के सामने आई थी, तो मुझे ही डांट रहा है। इसलिए मैंने शनाया काकी को पनिश कर दिया था, उनका मुंह काला कर दिया था। और झूठ बोलने वाले को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। चिराग, मैं मानती हूँ कि तुमने शनाया भाभी को धक्का नहीं मारा, पर इस बात को प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है जो सच और झूठ का फैसला कर दे? ये बेचारा सबूत कहाँ से लाएगा? सबूत तो मुझे ही ढूंढना होगा। मैंने शनाया भाभी के साथ जो देखा है, महसूस किया है, उससे एक बात तो साफ है कि कुछ तो है जो शनाया भाभी मुझसे छुपा रही है।
हेलो। हाँ वो सर नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है ना। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट प्लीज 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 आई कांट कम। 1 second। Yeah, I'll call you later. हेलो। हेलो काम्या मैम, मैं चिराग बोल रहा हूँ। चिराग, क्या हुआ बेटा? पापा मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं। ओके लिसन, पहले रोना बंद करो। अब बताओ क्या हुआ है? मैंने सुनाया काकी को पनिश किया था, इसीलिए पापा मुझसे बहुत गुस्सा है। पनिश? क्यों? उनने झूठ बोला था ना, इसलिए मैंने उनका मुंह काला कर दिया। इसलिए पापा मुझसे नाराज हैं और वो मुझे आर्मी बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हैं। पर मुझे वहाँ पे नहीं जाना। अब घर आओ ना, समझाओ ना पापा को। आ रही हूँ मैं, बात करूंगी तुम्हारे पापा से। वो मान जाएंगे ना फिर काम्या मैम? हाँ बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। ओके काम्या मैम। आप यहाँ? जब भी मेरे स्टूडेंट्स को मेरी जरूरत होगी मुझे आना होगा। आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? ओह आई एम सो सॉरी, आप प्लीज आइए। Have a seat. आप भी मुझे यहाँ देख के मिस्टर पुरोहित की तरह हैरान हो रही होंगी। चिराग को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं? हाँ, पर आपको कैसे पता? चिराग का फोन आया था, बहुत रो रहा था वो और बार बार एक ही बात कह रहा था कि उसे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना। मिस्टर पुरोहित, बहुत सख्त फैसला लिया है आपने। काम्या जी, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। बट डू यू नो कि आपके इस फैसले से चिराग के कोमल मन पर क्या असर हो सकता है? जब उसका फोन आया तो बहुत ही अपसेट था वो। आई नो वो अपसेट होगा, लेकिन कई बार बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ती है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ चिराग की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मिस्टर पुरोहित, अपने फैसले को जिद मत बनाइए। आपके इस सख्त फैसले से चिराग तो अपसेट है ही और होगा भी। पर क्या आपने विद्या जी के बारे में सोचा है? क्या विद्या जी चिराग के बिना रह पाएंगी? एंड टेल मी ऑनेस्टली, क्या आप चिराग से दूर रह पाएंगे? बच्चे नाजुक पौधे होते हैं और परिवार वो मिट्टी होता है जहां प्यार और दुलार से वो फलते हैं, फूलते हैं, पनपते हैं। और अगर आप उसे उसके जड़ों से ही दूर कर देंगे तो वो मुरझा जाएगा। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, लेकिन चिराग के लिए डिसिप्लिन सीखना बहुत जरूरी है और वो वहीं जाकर सीख पाएगा। अग्रीड, वो डिसिप्लिन सीख जाएगा, पर वो प्यार, वो दुलार, वो अपनापन, वो संस्कार जो बच्चे अपने
परिवार के साथ रहकर सीखते हैं, क्या वो आप सिखा पाएंगे? मैं यहाँ आपके पर्सनल डिसीजन पे कोई सवाल उठाने नहीं आई। मैं तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं एक सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर हूँ एंड आई नो माय जॉब। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि मैंने चिराग से भी वर्स्ट केसेस हैंडल किए हैं। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं चिराग को बदल दूंगी, उसे ऐसा बनाऊंगी जो आपकी सोच से भी परे होगा। आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न काम्या जी, और एक्चुअली मैं आपकी बातों से सहमत भी हूँ। लेकिन चिराग को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला मैं ले चुका हूँ और ये फैसला अब नहीं बदलेगा। एक्सक्यूज मी। पापा तो काम्या मैम की बात ही नहीं मान रहे हैं। अब कैसे मनाऊं पापा को? ऐसा क्या करूं कि पापा मुझे बोर्डिंग स्कूल में ना भेजे? बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहां? कौन है? तुमने मुझे मार डाला माँ। तुम खाते रहो, तुम खाते रहो माँ, खाते। कौन है? कौन है आप? कौन है? कौन है आप? कौन है? कौन है आप? कौन है आप?
मारा मैंने अपने बच्चे को, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा अपने बच्चे को। मैंने मेरे बच्चे को नहीं मारा, मैंने मेरे बच्चे को नहीं मारा। आज तो आप सच बोलते बोलते रह गई। एक बार फिर आपने सच को झूठ से छुपा लिया। पर आज नहीं तो कल जो सच है उसे मैं सबके सामने ला कर ही रहूंगा।